और दीपक झा हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। आपसे सर एक इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है, 50 आपके खाते में जाता नजर आ रहा है, लेकिन दीपक जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत देरी कर दी बिहार में सीटों को फाइनलाइज करने में। यू गाइस टुक लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय लगा आप लोगों को, और क्या यही वजह है कि जिन सीटों पर आपका जनाधार मजबूत हो सकता था, कम से कम आरजेडी का, वो नहीं हो पाया? और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस के अंदर खाने जो वहां लोग हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप लोगों ने उन लोगों को सीट नहीं दिया, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जो जिताओ थे। ऐसे बहुत सारे बेल्ट हैं। देखिए, अभी ये सब बातें कहने का वक्त नहीं है। ये सब इंटरनल बातें हैं। इंटरनल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कितना वक्त लगना चाहिए था और कितना वक्त लगा। बात है कि अभी आपने तेजस्वी यादव के लिए खबर चला दिया। अभी वहाँ पे 30 राउंड में से सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। 4 राउंड की काउंटिंग में आपने बता दिया कि तेजस्वी हार रहे हैं, फलाना ढिमका। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी अति उत्साही नहीं होना चाहिए। भाजपा के लिए और जेडीयू के लिए इतना प्रेम अच्छा नहीं लगता मीडिया का। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को मुद्दों को गिनाना चाहिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 10,000 रुपए रिश्वत में बांटे। कब तक आप यही ज्ञान देते रहेंगे कि आप भाई चुनाव से पहले आप कहते थे अभी से मत कहिए, अब नतीजे आ गए तो कह रहे हैं अभी मत कहिए। अरे सर, आप भी तो कभी सोचिए सर कि कब चर्चा होगी। राहुल जी से मिलने आए तेजस्वी, तो राहुल जी मिलते नहीं है, केसी वेणुगोपाल मिलते हैं, और राहुल जी बिहार जाना बंद कर देते हैं। दोनों साथ में जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो तेजस्वी के कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताते नहीं है। सर, मौर्य होटल में तो हाथापाई तक हुई है। आप कभी तो राजनीति छोड़ के आत्मावलोकन कीजिए कि आखिर एक, हम तो चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष आए, पर आप लोग कभी तैयारी ही नहीं करेंगे सर। 13 दिन पहले तैयारी नहीं होती, 3 साल पहले तैयारी होती है, और फिर आप हमको बोल रहे हैं कि अभी तो आप अति उत्साहित मत होइए। कमाल है, बोलिए। नहीं, अब आपने इतने सारी चीजें गिना दिया कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का। आपने ये नहीं गिनाया कि किस तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार की जनता के साथ रिश्वतखोरी किया। किस तरीके से आपने कभी ये नहीं उठाया कि कितने लोगों के वोट काटे गए। आपने कभी ये नहीं कहा कि एक भाजपा नेता जो पूर्व सांसद थे आर के सिन्हा साहब, उन्होंने किस तरीके से दिल्ली से अपना वोट कटवा के जाके बिहार में जाके वोट डालते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को लग रही है, लेकिन एक बात कहते हुए बढ़ूंगी। मैंने कभी ये भी नहीं उठाया कि शहाबुद्दीन को जो उनके बेटे को जो टिकट दी उस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात भी नहीं उठाई। राहुल जी की विचारधारा है ऐसी कि किसी गैंगस्टर, किसी बाहुबली के बेटे को सपोर्ट करें? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम उठाने लग जाए मुद्दे राहुल जी की प्रेजेंस और एब्सेंस, शिखा, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये बताइए, शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है क्या? आपके हिसाब से तो फिर चाय वाले के बेटे को चाय वाला ही होना चाहिए था। वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? नहीं, आपके हिसाब से चाय वाले को चाय वाला ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति का बेटा अगर अपराधी है तो फिर आप बताइए ना कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण के बेटे को लोकसभा का चुनाव दे आपका ये बयान परिवारवाद को आगे बढ़ा रहा है साहब, जिसके ऊपर हत्या का आरोप, बलात्कार का आरोप लगा हुआ है और बाहुबलीगिरी को आगे बढ़ा रहा है। शहाबुद्दीन ने जो किया उसको माफ नहीं किया जा सकता। बयान सुनिए, और ये नतीजों में नजर आ रहा है। सुनिए, शहाबुद्दीन अपराधी था, उसको सजा मिली। एक मिनट आप सुन लीजिए, बहुत बोल दिया आपने। शहाबुद्दीन अगर अपराधी था तो उसको सजा मिली। भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने सजा दिया। ब्रजभूषण सिंह शरण, जिसके ऊपर हत्या का आरोप, बलात्कार का आरोप लगता है देश की बेटियों का, और उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता है, तब आपको आरोपी नजर नहीं आता है। तो आप अपना दोहरा चरित्र नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया का जरा बचा के रखिए। समझना बहुत जरूरी है कि बिहार में बदलाव चाहिए, तो बदलाव में क्या पैरामीटर्स है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दिखा दिया नतीजा, जनता ने नतीजा दिखा दिया। जी, नागर साहब भी आ गए, लेकिन सौरभ जी आपसे क्विक रिएक्शन। सौरभ जी। मैं ये कह रहा था कि जिसको कह रहे हैं इंटरनल लड़ाई, सड़कों पर मारपीट हो रही है, होटलों में कपड़ा फाड़ा जा रहा है, खुले तौर पर तेजस्वी यादव जितने पोस्टर हैं, राहुल गांधी जी उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप अपनी जब तक अपनी कमियों को नहीं समझेंगे, नहीं बात करेंगे, तब तक ऐसे हार दर हार आपकी होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि एक डूबता हुआ जहाज साबित हो रहा है, और जिसमें जो भी सवार हो रहा है, आज तेजस्वी यादव जी के वोट अपनी जगह क्यों कम हो रहे हैं? एक तो अपना परिवार नहीं संभाल पाए। भाई देखिए, यादवों के वोट में भी तो
सेंध लगी है ना, जब वो तेज प्रताप यादव जी से अलग हुए तो कुछ तो नुकसान उनको हुआ होगा। अपनी बहन को ही वो नहीं मना पाए तो उसका कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। उनको लग रहा होगा कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो बिहार को कैसे संभालेगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जवाब दीपक जी आपसे ले लेते हैं, फिर नागर साहब आपके पास आऊंगी। आप खुद को नहीं संभाल पाए, आरजेडी खुद को नहीं संभाल पा रही, कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत नहीं कर पा रही, तो सर आप सस्टेन कैसे करेंगे दीपक जी? देखिए, बात खुद को संभालने की और दीपक जी शकील अहमद का भी जिक्र कर लेती हूँ। शकील अहमद कद्दावर नेता है, उन्होंने छोड़ दिया। मैं ऐड ऑन कर देती हूँ जी। आप लोग देखिए, आप एक बार सवाल कर लीजिए, अगर आपके पास समय हो तो हमको 10 सेकंड 20 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ दीपक जी, एक मिनट देती हूँ, 1 मिनट। नहीं, अरे मीडिया पे क्यों गरमा रहे हैं भाई? नहीं, बात यह है कि भाजपा में परिवारवाद होता है तो वो चलेगा। सम्राट चौधरी कौन होते हैं, किसके बेटे हो, वो आसमान से टपक के आते हैं क्या? वो परिवारवाद की उपज नहीं है क्या? जिस मुख्यमंत्री का अपना डिग्री संशय में हो, अपना डिग्री बताने के लिए कहता है एफिडेविट देना पड़ता है। ये सारा मुद्दा बिहार ने देखा है। ये सारे मुद्दे सिर्फ तेजस्वी यादव के ऊपर लागू नहीं होते, पूरे विपक्ष के ऊपर लागू नहीं होते। बात यह है कि हम 1947 की बात करते हैं कि देश आजाद हुआ और भाजपा सपने दिखाती है 2047 की। 1947 में इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भाजपा गाली देती है, भाजपा सब और सपने बेचती है। तो सपने बेचने का काम, जुमला बेचने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं करता। दीपक जी, आपका समय, दीपक जी आपके बीच में मैंने नहीं बोला, लेकिन जनता आप पे यकीन नहीं कर रही है, वो वोटों में नजर आ रहा है। सिर्फ कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की जनता सही मैंडेट देती है शिखा, उसके अलावा जनता का मैंडेट ईवीएम से गड़बड़ा जाता है। दुष्यंत जी, नहीं, देखिए, प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं और दीपक जी को जवाब उनका देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक इतना अच्छा माहौल बिहार में गठबंधन के पक्ष में बनाया था। मैं स्वयं बिहार गया था, मैंने देखा था वहाँ पे युवा सड़कों पे था और वो जो युवा था वो जाति धर्म संप्रदाय मत से ऊपर था जी। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन मैनेजमेंट शुरू हुआ, प्रत्याशियों के चयन का मामला शुरू हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि आज आशा के अनुरूप फैसले नहीं आए। ठीक है, एक तरफ आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो सिस्टम है उसमें खामियां गिना रहे हैं एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में, आपका हक है उठाने का। लेकिन आपको ये भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपकी जो इलेक्शन मैनेजमेंट टीम थी उसमें कहीं खामियां थी? जो संगठन वहां काम कर रहा था उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो एक विजन दिया गया था उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया या सर, नहीं? मुझे कुछ तस्वीरें दिखानी पड़ेगी अदिति। ये देखिए, लड्डू बंट रहे हैं दफ्तरों में। पटना में कल ही हमने देखा कैसे पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ी पोस्टर से पटा हुआ था। अब ये जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे अदिति, बहुत नहीं बन रहे। शिखा, मैंने जब मैं बीजेपी लंबे समय से कवर कर रही हूँ, मैंने हरियाणा के जब नतीजे आए तो बीजेपी के नेताओं के लिए अनएक्सपेक्टेड थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो खुद लड्डू खा के कुछ आपस में बात कर रहे थे क्या हो गया। फिर महाराष्ट्र के नतीजे आए, वो भी 2024 के बाद जब 240 और बहुत डेंट किया था महाराष्ट्र ने। और फिर बिहार क्या है। अब बिहार में जब मैं घूमी या बिहार में बीजेपी दिल्ली के नेताओं में मिली तो सब बोल रहे थे कि ज़्यादा से आधा मतलब 150 तो पार हो नहीं सकते। और मुझे याद है एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने एक बड़े अखबार को ये कहा कि बहुत टक्कर है, तो दिल्ली ने बुला के उनको कहा कि अगर तुम ये नहीं मान पा रहे हो कि हम अच्छा कर रहे हैं तो तुम बिहार मत जाओ। और ये दो बड़े नेताओं के बीच की बात थी। आपको 160 कहना है तो कहना है हम कुछ भी जीतें। और ये कॉन्फिडेंस ऊपर वाले दिला रहे थे कि आपको दिखाना है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। 160 तो अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, पर उन्होंने भी कभी ये आंकड़ा नहीं बताया, ये आंकड़ा नहीं बताया था। अब क्या हो रहा है कि अभी तक ये लग रहा था बीजेपी को, ये आंकड़ा आपने भी नहीं बताया। एब्सोल्युटली नहीं, ये आंकड़ा विस्मयकारी है ये और निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष और मीडिया सबके लिए इसका विश्लेषण तो करना अब ऐसा लग रहा है ये दोनों एग्जिट पोल का भी जिक्र कर लेते हैं। नीतीश जी का साइलेंट वोटर है, यही नीतीश जी का दूसरे साइलेंट दिन वोटर है। सौरभ जी जो जज्बात है पूरे बदले हुए टेलीविजन पर भी नजर आए थे अदिति। हमने भी वो आंकड़े दिखाए, पहले दिन का एग्जिट पोल और दूसरे दिन के एग्जिट पोल में बड़ा डिफरेंस नजर आया था। लेकिन वाकई अदिति सही कह रही है, ये जो नंबर गेम है दिनेश जी, ये को किसी ने नहीं समझा, ये भी हो सकता है। और बिल्कुल जी दिनेश जी,
जी देखिए, सबसे पहले अगर देखा था कि मतलब पहले तरीके जो शुरुआत में जैसे शुरुआती दौर जो था उसमें जैसे कि मैनेजमेंट ठीक ठाक थोड़ा नजर आया था कांग्रेस का, लेकिन वो बाद में पता लगा कि सर वो सीट शेयरिंग में नंबर बढ़ाने के लिए सिर्फ था कि अपनी सीट जो है कैसे दिनेश जी, मैं एक बीच में आपको बोल रही हूँ, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस बीजेपी सब कवर कर रहे हैं। मेरे को आज नेहरू जी का बर्थडे है, आज वो देख रहे होंगे कांग्रेस कैसा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में पोटेंशियल नहीं है, देश की राजनीति, और मैं एकदम साफ कहूंगी जिसमें दीपक जी भी सुन रहे होंगे और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे, एक्चुअल में राजनीति 60 साल तो कांग्रेस से ही करी है और कांग्रेस से ही सिखाया है बीजेपी को कि राजनीति कैसे करते हैं। और साइड इसीलिए सर सवाल यह है कि आप तैयारी ही नहीं करना चाहते हो। मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब ऑफ रिकॉर्ड बात करती हूं तो वो सिर पीटते हैं कि तैयारी ही नहीं, स्ट्रैटेजी ही नहीं है। नहीं, लेकिन अदिति ये तैयारी करवाएगा कौन? दीपक जी क्विक रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं सौरभ जी के पास ऐसा नहीं जाना है है कि कराने वाले नहीं है, आपको उनको सीट नहीं देनी, आपको उनको जगह नहीं देनी। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी एजेड हैं, दलित वोट भले ही बहुत अच्छा आ सकता है लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए 24 घंटे आपको रहना है। राहुल जी अभी नहीं कर सकते तो है, ऐसा नहीं कांग्रेस में नेता नहीं है, आपको लाना नहीं है, बैठना नहीं है, सोचना नहीं है। फ्रंट डोर कांग्रेस में एंट्री मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जी, जी, मैं थोड़ा देखिए एग्जांपल के साथ बताऊं उनको है कि देखिए कांग्रेस में जो धड़े 2-3 बन गए, प्रियंका जी का धड़ा अलग, राहुल जी का धड़ा अलग और सोनिया जी का अलग है। और एग्जांपल के जैसे आप कवरेज करते हैं तो आपको सब पता होगा से जब सीएम थे भूपेंद्र हुड्डा तो उस टाइम पे एक कुछ साल पहले खाट यात्रा निकली थी यूपी से और एंटर किया था और भैरव मंदिर के पास में उसकी सभा थी ऐसे, और उसमें उस टाइम के प्रदेश में नाम लेना नहीं चाहता ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनका सर फोड़ दिया गया था। इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत होगा। किस मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास के नाम पे वोट दिया है, जनता ने सुनिश्चित कर दिया, सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है। सिर्फ विकास के नाम पर। महागठबंधन इस बार कह रही थी कि हम लोग सरकार अरे महागठबंधन तोड़े हो तो महाठगबंधन था। क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले और देखिए नमो नमो हो रहा है अभी। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है, सच्चाई की विजय है, सत्य की विजय है, सत्य की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रयास किया था, क्या लगता है आपको यहाँ पर इनको सक्सेसफुल मिला है? अरे तो उसी का तो सक्सेसफुल है। देखिए अब जनता बहुत जग चुकी है, अब बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको पता था कि हम किसको वोट देंगे और कौन मेरे लिए काम करेगा। बढ़े हुए वोट आपके ऊपर पड़े ऐसा लग रहा है इस वक्त 71% वोट बढ़े थे जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष में जाएंगे, लेकिन अरे क्या है क्या विरोधी, कौन विरोधी? जैसे तो देखिए ये जो लगातार रिएक्शंस है वो अब आने शुरू हो चुके हैं अदिति। जाहिर है खुशी का माहौल है, कहीं किसी ने सोचा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सोचा होगा, लेकिन जो तस्वीर आई है उसमें कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पर मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार को दोबारा जिताने के लिए नहीं, ये तेजस्वी को नकारने का वोट यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे हुआ यूपीए को हटाने, मोदी जी को लाने का नहीं, यूपीए को हटाने का जो टाइम था 2014, ठीक वैसे यहाँ पे तेजस्वी को बिल्कुल नकार दिया गया। और ये खुद तेजस्वी को अकेले कमरे में बैठकर ये सोचना होगा कि उनके पिताजी का जंगल राज है, मेरे काम की कमी है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस की कमी है, मेरा कोई ग्राउंड में काम करने या एक रोड मैप दिखाने की कमी है, लेकिन ये पूरी तरीके से नकार दिया गया है महागठबंधन को। और एक कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि ये तो बिहार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको आगे क्या प्लान करना है, और वो उत्तर प्रदेश वही है जो आपका हुआ करता था। इसलिए आज से जब तक नहीं सोचना शुरू होगा तब तक उत्तर प्रदेश में भी आपका यही हाल रहेगा। बिल्कुल। अब सौरभ जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले क्या रिएक्शन दिया था, जरा आपको वो बताते हैं। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। सौरभ जी, बिहार में जो ये हार की तस्वीर नजर आ रही है नंबर गेम में, उसकी मुख्य वजह क्या आप मानते हैं? क्विक रिएक्शन दीजिएगा, बाकी सारे गेस्ट के पास में जाएंगे। देखिए मुझे लगता है सामंती सुरूर और अहंकार को त्याग करके शालीनता और विनम्रता के साथ विचार करना पड़ेगा। जब अदिति त्यागी जैसी वरिष्ठ पत्रकार जो कांग्रेस कई वर्षों से कवर करती हैं, बीजेपी कवर करती हैं, वो आईना दिखा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। दुष्यंत नागर साहब इतनी बारीकी से कांग्रेस को जो है वो हमेशा से सलाह देते आए, लेकिन उन लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। अच्छा ये बताइए क्या कारण था कि एक जो प्रभारी शुरू में बना के लाए गए साउथ के कांग्रेस के अंदर, उनके ऊपर टिकट बंटवारे में जो पैसे का
इल्जाम लगा, फिर उनको आपको चुनाव के बीच में हटाना पड़ा। कहीं ना कहीं ये संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जी को स्वीकार नहीं करते, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूं, और तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं करते। क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर अहंकार का जो आपस में चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसको लेकर के महागठबंधन कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है किसी स्टेट में? हर जगह हमने देखा है कि ये बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि आज जो बिल्कुल अदिति जी ने बिल्कुल सटीक बात कही, ये जो तेजस्वी यादव जी के खिलाफ वोट है, जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है, जो बढ़े हुए वोट है नीतीश कुमार जी को, जदयू को, भारतीय जनता पार्टी को, चिराग पासवान जी को, जिसकी उम्मीद नहीं थी, पासवान जी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें वो जीत करके आएंगे, लेकिन वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक तरफा जनता ने मन बना लिया है कि जो तेजस्वी यादव जी लगातार जो है वो जनता के ऐसे वादे करने में 3 करोड़ सरकारी नौकरी आंकड़ों में ही नहीं हो रहा। मैं सुबह पूछ रहा था राजद के प्रवक्ता से, हवाई बातों का नुकसान उठाना पड़ा है दीपक जी आपको। सौरभ जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है, आपको एकजुट होने की जरूरत है दीपक जी? है जो लोग बैठ के टीवी चैनल पे बोलने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, इसका मतलब है नहीं कि हमारे यहाँ कोई एकजुटता नहीं है। हम लोगों ने एकजुटता के साथ, एक मत के साथ चुनाव लड़े थे। ये परिणाम पे डेफिनेटली विचार होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, क्या रिजल्ट आया। लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने भी मीडिया जो चौथा स्तंभ है, पर्सनल किसी व्यक्तिगत एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, किस तरीके से दिखाया जाता है कि कोई फला एक्टर मर गया, हॉस्पिटल में एडमिट होते को आप लोग दिखा देते हैं, किस तरीके से दिखाया गया कि पाकिस्तान में कब्जा, पूरा देश ने देखा। तो मीडिया का दुष्प्रचार, मोदी का सरकारी तंत्र का दुष्प्रचार, दुरुपयोग किस तरीके से देश ने किया, किस तरीके से चुनाव आयोग मौन हो जाता है मोदी के कारनामों पे, पूरा देश देखा है। कांग्रेस में विदेश मंत्री दूसरे देश का भाषण पढ़ गए थे, गलतियां नहीं होती है क्या? नहीं है, दीपक जी की बात पे लाइन कहेंगे। अरे राजस्थान में तो बजट पिछला पढ़ लिया था। हाँ, पिछला बजट पढ़ लिया था। तो पर मैं एक बात कहूंगी दीपक जी, अभी तक तो हम ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि चलिए आप लोगों में एकजुटता नहीं थी, प्लानिंग की कमी थी। आप ये कह रहे हैं कि एकजुटता भी थी, प्लानिंग भी थी, मतलब 100% परफॉर्म करने के बाद ये हालत है, तब तो फिर आपका कोई इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं बचा। मैडम मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पहले दिन से हमारी पार्टी के नेता किस तरीके से कह रहे थे, वोट चोरी का उदाहरण किस तरीके से दिखा रहे थे, राहुल गांधी जी का प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा था कि वोट चोरी कर रही है सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर। आपने कितने उस पर डिबेट किया, आपने कितनी बार जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बिहार में वोट चोरी हो सकता है, कभी आपने बात उठाई? आप लोगों ने सवाल सिर्फ विपक्ष से किया, आप लोगों ने सवाल सिर्फ अरे सर आपके पास टाइम था, जाते आपने कभी नरेंद्र मोदी जी नहीं, उसको जनता ने नकार दिया, इतना हाई परसेंटेज वोट किया, जनता ने नकार दिया ना। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों को भगवान के तौर पे अवतरित कर दिया। तो मीडिया भी देश की जनता को जो दिखाता है वो देश की जनता देखती है, और आप बातें करेंगे कांग्रेस की पार्टी के अंदर। थोड़ा सा दीपक जी चलिए, मैं बस आगे बढ़ते हुए ये कहूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते, जब इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल जी को बुलाया तो उन्होंने कहा वो आरएसएस वाले, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाइए, बात तो कीजिए, सिर्फ माइक पकड़ के बाइक पे बैठकर बोलना इनफ नहीं होता। आदित्य जी, अब आपको भी पता है कि किस तरीके से आगे के लिए कर लीजिए, आगे के लिए। आदित्य जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, सुने हाँ। आदित्य जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि ज्ञानेश कुमार जी ने किस तरीके से कहा कि हम महिलाओं का फुटेज नहीं दिखा सकते, लेकिन महिलाओं का फोटो जरूर पेपर में छपेगा, उनका चेहरा किस तरीके से। आपने किस तरीके से देखा कि हरियाणा के अंदर एक विदेशी महिला ने उसके 22 वोटर कार्ड बन जाते। आप सब लोगों ने भी देखा है ना कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो बताइए। कांग्रेस की बात मैं कर रही हूँ, 6 से ऊपर आ पाएंगे दीपक जी? आप प्रेडिक्शन दे दीजिए, हमारी बात छोड़िए। देखिए, मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी करने के लिए पहले भी नहीं बैठा हूँ। ये तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको कहाँ का कितना मैनिपुलेशन करना है। बात चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, प्रक्रिया पे होता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुठाराघात पहुंचेगा तो नंबर आप कभी भी कहीं भी कितने भी पहुंचा लेंगे। तो भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों इस समय महागठबंधन की जो स्थिति दिख रही है बिहार में, उसकी वजह क्या है? अदिति जी, बड़ा बहुत ही जो परिणाम है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। बस और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से दीपक जी सुनते हैं, दुष्यंत जी को सुन लेते हैं, आपके पक्ष में कहते नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। दुष्यंत जी को सुन लेते हैं। देखिए, गठबंधन के लिए ये जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से हरियाणा का मुद्दा अपनी जगह पे है और उसको जारी भी रखना चाहिए कांग्रेस समेत जो साथी हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये फॉल हुआ है, एकदम जो नंबर नीचे आया है, इसके लिए तो जवाब देना पड़ेगा दीपक जी को।
आपको बताना पड़ेगा अरे तो कि धर्मेंद्र आपके जी पे कौन पहुंच कौन गए से सर। मुद्दे आपके वो तो गलत बॉम्बे चले थे, गए। या आपने मुद्दे गलत चुने, या आपने ब्रिज टिकट कैसे गलत चयन हॉस्पिटल किए, चले या गए। आपका कैंपेनिंग गलत था। आपको तो ये देश को बताना पड़ेगा। चलिए, ठीक और है। भाई सिर्फ ये मीडिया ही नहीं है, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों समर्थक हैं आपके। दिल टूटा है कई लोगों का सर। बिल्कुल है, हमें खुद स्वयं मुझे भरोसा नहीं था कि ये परिणाम आएगा। और मैं जिस तरह से राहुल जी की रैलियों में भीड़ आई थी, वो बहुत एक सुखद अनुभव था। ऐसा लगता और था वहां ऐसा लगा सरकार कि- और बदलेगी, वैसे भी कई लोकतंत्र लेकिन आज पूरा के लिए खेल बदल गया। दोनों ही पक्ष तो जरूरी ये होते हैं। इसके बीजेपी लिए के जवाब प्रवक्ता एक भी पॉलिटिकल पार्टी को बताना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता अदिति कनेक्टेड और अनिरुद्ध जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध जी, ये जो नंबर आया है, आपको उम्मीद थी इसकी? और इस समय जो फ्रेंडली फाइट आपके और जेडीयू के बीच में नजर आ रही है, क्या होने वाला है आगे, अगर आप प्रेडिक्ट कर पाए? देखिए, लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। धीरे धीरे ये जो रुझान है परिणामों में कंसोलिडेट होते चले जा रहे हैं। ये जो चुनाव था बस 2 चीज़ों के बीच में था, जंगल राज वर्सेस गुड गवर्नेंस। जो जंगल राज था 2005 के पहले लोगों ने उसको देखा या सुना या समझा तो उन्होंने गुड गवर्नेंस पे ही मुहर लगाई। बस मैं एक थोड़ा सा ऐसे तरीके से कहूँगा कि तीर सही निशाने पे लग गया है, कमल वहां खिल गया है, चिराग जल गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने खूनी पंजे से लालटेन को बुझा दिया है। कि कांग्रेस की आदत है हर चीज में पहले 85% खाता था, तो ऐसे उसने तेल भी चुरा लिया है। जाहिर सी बात है कि वहां की जनता ने, बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने हमेशा एक गुड गवर्नेंस की तरफ जिस तरीके से 2005 से कॉन्टिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मोदी जी का नेतृत्व देखा देश के अंदर, नीतीश जी का वहाँ लीडरशिप देखी, और वहाँ पे विकास की गति को देखा, डेवलपमेंट को देखा, महिला हों युवा हों, उन्होंने एक एमवाई फैक्टर जो था बीजेपी का या एनडीए का, लेकिन उनके अनिरुद्ध जी, बीच में आपके जो लिए एक भी तरह कहा का जा रहा है कि जातिगत पीठ फैक्टर था या पीछे धर्म आप का भी जो खेल एंगल खेल था, रहे तमाम चीज। जी। हैं। इंतजार कहीं इस समय का तो नहीं है कि कब नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे? और चिराग भी साथ है, ऐसा नहीं है? ये आपके लिए भी मांग रहे हैं। भारतीय जनता चुनौती पार्टी है कभी अभी। भी पीठ पीछे खेल नहीं खेलती। अच्छा, नहीं 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 नहीं, पीठ पीठ नहीं पीछे सर, कभी कोई बीजेपी खेल तो भारतीय आजकल जनता खेला ही पार्टी नहीं करती है खेलती सीधे। है। जो कुछ बात नहीं खेला तो हो गया आरजेडी और कांग्रेस के साथ। बिहार की जनता ने, बिहार के उनके लोगों ने कर दिया। आरजेडी को कांग्रेस के साथ में खेला। अच्छा अनिरुद्ध जी, एक बात इट्स टू अर्ली टू से, अनिरुद्ध जी इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल जो ये पलायन शुरू हुआ था, जनता ने पलायन को इस बार इतना बड़ा मुद्दा बनाया नहीं, वोट पे नजर आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के जून जुलाई में आखिरी में, सुनिए ना, जून जुलाई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था। आपके एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा था कि ये तो मौसम है क्राइम का, इसलिए इस बार अगर इंडस्ट्री नहीं लगी, इस बार अगर बिहार के लोगों को आप दूसरे प्रदेशों से वापस नहीं ला पाए, स्थापित नहीं कर पाए, तो बहुत बड़ी और जिम्मेदारी जो है वादे इतने बड़े आंकड़े के किए साथ। जो वादे किए चीनी मिल के वो पूरे नहीं कर पाए, तो अगली बार ये बहुत परिस्थिति बड़ी उल्टी हो जिम्मेदारी सकती है। इस बार तो नीतीश कुमार जी और दोनों की वजह से आ गया है, बहुत नहीं, बड़ी नहीं, जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने विश्वास किया तभी वोट किया। लोगों ने विश्वास किया तभी वोट किया। लोग अगर विश्वास न करते तो जाहिर सी बात वोट न करते एनडीए के फेवर में। लोगों ने विश्वास किया क्योंकि इन वादों पे, इरादों पर जो सिद्धि से संकल्प की तरफ की बातें थी, तो जाहिर सी बात लोगों ने उस पर विश्वास किया तब वोट किया। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल का जंगल राज था, लोग उसको देख के डरे भयावह हुए। और जो करप्शन था कांग्रेस का, जंगल राज और भ्रष्टाचार दोनों का जब एक साथ मेल हो, सर, ये तो तो लोग उस पर करते कैसे करते 20 विश्वास साल कर हो गए। सकते हैं? इनके झूठे दीपक वादे जी, थे, क्विक बिहार रिएक्शन के प्रति दीजिएगा। दुष्प्रचार था, अब बिहार जब के लोगों सदन एनडीए की बिहार में, तो क्या उम्मीद है, क्या आपकी पार्टी क्या उम्मीद करती है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो लेकर के आप आगे आते हैं। देखिए, मुद्दे वही रहेंगे। बिहार का पलायन रुकना चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, बिहार के युवाओं को दर बदर ठोकर खाने की जरूरत ना पड़े, गुजरात में फैक्ट्रियां लगे और बिहार का बेटा रेल बनाए, ये बात नहीं चलेगी। ये मुद्दे वही हैं। बिहार की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। हार और जीत एक चुनावी दुष्यंत प्रक्रिया है। कुमार जी, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के वोटों का पलायन हो गया है। 10 सेकंड एनडीए में चला गया है, महागठबंधन के वोटों का पलायन हो गया है। देखिए, प्रथम दृष्टा ये लग रहा है जो 1,52,00,000 महिलाओं के खाते में जो पैसा ट्रांसफर किया गया, इसका प्रभाव इस चुनाव के परिणाम के रूप में परिलक्षित हो रहा है। मुद्दों की कमी गठबंधन की तरफ नहीं थी, नेतृत्व की आप कमी ही नहीं। कह रहे हैं बीजेपी ने पैसे से वोट जीता। अब आप कह सकते हैं, मैं तो इस विषय को नहीं कह सकता। आप मीडिया है, आप सक्षम है अपने तरीके से समीक्षा करने में, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव अच्छा के सर, परिणाम कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं, फिर सौरभ जी आपका रिएक्शन। तो ये देखिए, जनता के अंदर खुशी का माहौल है। जी सौरभ जी।
देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी विफलताओं को तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या प्रवक्ता हैं क्यों उसको जो है बचाव का प्रयास करते हैं। भाई देखिए, आपके नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां देखिए हमने, लगातार कितनी मेहनत की उन्होंने, पूरा गृह मंत्री से लेकर के तमाम लोग जो है, देखिए कहीं ना कहीं आपके जो नेतृत्व में कमी तो है और इस कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस को ही लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को। ऑपरेशन सिंदूर को तो पास कर दिया राहुल बिहार जी की की जनता। रैलियों बिल्कुल में नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर मोदी हो जी की या लीड फिर से अधिक एसआईआर लीड की थी। बात हो, देखिए मैं कह रहा हूं एसआईआर पे बहुत बड़ी बात, एसआईआर को जनता ने नकार दिया, जनता ने निकला और बहुत प्रचंड मात्रा में वोट किया। इसका मतलब यह है ना कि वो नहीं मानते कि चुनाव आयोग से कोई गड़बड़ी हुई है, कोई उन लोगों के वोट काटे गए। जनता तो निकली, महिलाएं निकली। आज जो बिहार के गरीब जनता की आवाज है, जो वहां के शोषित पीड़ित की आवाज है, एक और वो बात सुननी मैं पड़ेगी आपसे आपको। पूछना चाहती हूँ, जी ये ऐसा भी लग रहा है कि आपको कि कई बार ऐसा होता है ना कि कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है। जैसे मैं कहूँ, मैं कहीं किसी रेंट के घर पे रह रही हूँ, अब बार बार ये रेंट का कमरा बदलो, घर बदलो, उससे बढ़िया मैं सोचूं अभी सब चल रहा है, सेटअप है, सुरक्षा की सुरक्षा महिलाओं ने सोचा हो या परिवार ने, सुरक्षा भी मोरलेस अच्छी मिल रही है, पैसा भी आ रहा है, अनाज भी आ रहा है, अब बच्चे बाहर हैं तो ठीक है। एक कंफर्ट जोन में रहकर कि ऐसा नहीं हो कि गलती से हम मैंडेट बदल दें और फिर वही पुरानी चीजें आ जाएं, नौकरी, एक डर वाला कि अभी जो चल रहा है उसको चलने दो। नहीं, दरअसल एक दूसरा भी चीज है, पंचायत चुनाव हम भी लड़ते हैं, परिवार के लोग हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जो व्यक्ति किसी से एक बार कोई कमिटमेंट कर देता है या कोई लाभ प्राप्त कर लेता है तो फिर वो उसे वोट देता है। एक आम धारणा गांव में आज भी है। तो जो 10,000 रुपया गया, मुझे लगता है उसके बदले में वोट आया। अभी तक तो यही आंकड़े दिल्ली आ में रहे लेकिन हैं, ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली में लेकिन अब इसमें नहीं, क्या राजस्थान में भी ऐसा समीक्षा नहीं करेंगे, होता। क्या चीजें और नई ऐड होंगी, हाँ, क्या हाँ। चीजें जिस तरह से है, ठीक। क्योंकि मैं राहुल जी की जो रैलियां हैं उनमें मोदी जी से कहीं कम भीड़ नहीं थी। सर, उनके 2015 कार्यकर्ता में मोदी जी की उत्साह रैलियों में बहुत 2.5 लाख लोग अच्छा आते था। थे। शिखा, एक आप जमीन पे गई, क्या तो वास्तव इस में आधार पे चुनाव को देखना मैं समझता हूं कि बिल्कुल शिखा, मैं क्या वास्तव में 10,000 रुपए खाते में आना बहुत बड़ी बात है क्या बिहार के लिए? अदिति, मैं उस क्षेत्र में भी गई जो कोसी का इलाका है और वो हर साल डूबता है और इससे पहले तो वहाँ पे पुल भी नहीं था, नीतीश कुमार आए हैं तो पुल वगैरह बना है। उस क्षेत्र में मैं रही भी हूँ। जब मैंने वहाँ की महिलाओं से पूछा कि आप किसको वोट करेंगे, क्योंकि ये तो वो क्षेत्र है जो आज भी डूबता है, तो उन्होंने 2 बातें कही और मैथिली में उन्होंने कहा कि जे हमरा पाई दैया ओकरे हम वोट देबे, यानी कि वो जो 10,000 रुपए जिन्होंने दिया है वोट हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे, और अनाज जिनकी वजह से आता है उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, इसे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर महिलाएं जब 10,000 वोट होती हैं तो कहती हैं अब बताएंगे हम, और बता दिया उन्होंने। बिल्कुल दिनेश जी, ये महिलाओं ने बताया। और अदिति, सबसे बड़ी बात ये है कि साइलेंट वोटर के तौर पर होती हैं। जब मैं खुद जमीन पर उतरी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो शायद बदलाव हो सकता है, संभावनाएं हैं। महिलाएं बहुत ही ज्यादा आतुर थी इसी बात को लेकर कि हम सुरक्षित हैं, और मैं भी महिला मेरे होते को हुए तो बहुत साफ सुरक्षित बिल्कुल महसूस कर एक रही। बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने कहा कि आपको नौकरी भी मिलेगा घर में और आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा, बोले नहीं चाहिए हमको, ये तक का। दिनेश दिनेश जी, देखिए, ऐसा था कि मुद्दों को लेके भटकाव और मुद्दों को लेके कैश इन नहीं कर पाना, महागठबंधन एक तरह से मजबूरी का गठबंधन था कि आपस में दोनों के बीच में तालमेल नहीं था। सबके सब कोई मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को लेकर के लड़ाई बड़ाई चली। दूसरी बात जैसे कि बातचीत थी, जैसे कि रोजगार की आपने बातचीत की, बेहतरीन आपने प्रश्न किया, और उससे पहले एसआईआर का जो प्रश्न जैसे जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता उठा रहे थे, तो एसआईआर के बात को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची जो थी उनकी खंडपीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन 40 मिनट में मात्र जो है, यानी कि 12:50 से लेकर और 1:30 बजे तक जो है सब चीज़ें सिमट गई, और इसमें कोई भी जैसे कि जो जैसे मेन जैसे उससे पहले क्रिकेट की टीम की तरह जैसे इनके लॉयर्स जाते थे, उस टाइम कोई नजर नहीं आया, पूरी तरीके से सफा चट, यानी कि बॉल फेंको उसका भाग खड़े हो, कोई उसको मुद्दे को जिस तरीके से जहां तक ले जाने वहां तक ले जाने की कोशिश। मैं थोड़ा और दूसरी बात जैसे कि रोजगार को लेकर के डिलीवर करने का काम जो है, जहां पर जैसे गठबंधन की सरकारें थी, जैसे कांग्रेस की खासकर सरकारें हैं, वहां डिलीवर कुछ भी नहीं कर पाए उसे। मैं जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि जैसे राहुल गांधी ने जाकर स्पष्ट तरीके से वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उस तरीके जैसे कि तेलंगाना में और खुले हाथ से जैसे अडानी का स्वागत किया था, सबसे पहले करार 12,500 करोड़ रुपए का अडानी के साथ होता है। उसी तरह के जैसे करार अगर करने की कोशिश, अगर जैसे मान के चलें कि नीतीश जी की सरकार जो है और एनडीए की सरकार जो है करने की बिहार में कोशिश करती है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इसका मतलब जनता के बीच में ये चीज थी कि कहीं ना कहीं रुकाव वाली सरकार और लाल झंडा लटकाने वाली जो सरकार आगे ना बन जाए, इसी को लेकर के प्रो इनकम्बेंसी और मतलब एक उसको लेकर के पूरी तरीके से आजकल अलग अलग हो गया। राजस्थान में जो आखिरी साल में अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी
वो जबरदस्त थी। 25 लाख रुपए का जो बीमा वो सिर्फ था, फेंकने की बातें थी तेजी से। नहीं सर, जमीन पे पहुंची थी, मैं वहां से हूं, मुझे पता बहुत है, कम, लेकिन बहुत कम। फिर भी जो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी थी और जो पार्टी के अंदर स्प्लिट, हर जगह आप देखेंगे पार्टी में स्प्लिट। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, हरियाणा चले जाइए, ये जो पार्टी में एकजुटता नहीं दिखती, जनता को वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा उसके अलावा सेवा दल का जो है ना, सेवा दल जैसे कि जिस तरीके से मतलब उसका भी एक तरह से पूरा दरकिनार करने का काम किया।